और अब बात बीएमसी की, जहां मेयर की कुर्सी को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद भी तस्वीर साफ नहीं है कि मेयर किस पार्टी का होगा। मेयर पद पर अब सियासी दांवपेच भी खुलकर सामने आने लगे हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, जबकि बीजेपी अपने नंबर गेम के भरोसे आगे बढ़ती दिख रही है। कौन बनेगा बीएमसी का मेयर? क्या मेयर पद पर बट गए हैं बीजेपी और शिंदे गुट? क्या बीजेपी को बैकडोर से मिलेगा उद्धव गुट का समर्थन? बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सत्ता की तस्वीर अब भी धुंधली है। मेयर की कुर्सी को लेकर उद्धव गुट, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी खींचतान चल रही है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने साफ कहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी अभी बाकी है। लेकिन मेयर जो हम तय करेंगे वही होगा। किसका भी हो सकता है। किसका मतलब किसका? हाँ, शिंदे छोड़कर किसका भी मेयर बनेगा। लेकिन फिर एक बार चाहे हमारी सत्ता 4 से चली गई, लेकिन तय तो ठाकरे बंधु ही करेंगे। बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उद्धव गुट अपने सभी नगर सेवकों को वोटिंग से दूर रखेगा। इस रणनीति से संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन दे सकता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान शिंदे गुट को हो सकता है। बीएमसी में कुल सदस्यों की संख्या 227 है। चुनाव में यूपीटी को 65 सीटें मिली, लेकिन 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं। अभी तक बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है, लेकिन अगर यूपीटी मेयर पद के लिए वोटिंग से दूर रहता है तो सदन में कुल सदस्यों की संख्या घटकर 162 रह जाएगी और 162 के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा घटकर 82 हो जाएगा। ये बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अकेले अपने दम पर पा सकती है, क्योंकि उसके पास इस नए बहुमत के आंकड़े से 7 सीटें ज्यादा है। यानी यूपीटी के गैर हाजिर रहने पर बीजेपी को शिंदे गुट के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर शिंदे गुट भी अलर्ट मोड पर है। शिंदे गुट के सभी 29 जीते हुए नगर सेवक फिलहाल बांद्रा के एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। खबर है कि पार्टी जल्द से जल्द उनके दस्तावेज तैयार करके गजट बनवाने में लगी है, ताकि पार्टी में टूट की कोई गुंजाइश न रहे। हालांकि बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मेयर पद पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जो फिलहाल दावोस दौरे पर हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ दावोस में हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि बीएमसी के मेयर पद को लेकर उनके गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। Who else will get what post? There's no conflict. Let me add to the rumor mills that Uddhav Thackeray and you are in calls, or No. he has called you, or you have taken his call or not, I don't know. These are all rumors. You see, our alliance is very strong, and so for a post of a mayor or for any small or big post, we'll not be fighting because people have given us mandate. So nobody will like us to fight on some posts. We'll not do that. मुख्यमंत्री को दावोस से लौटने में अभी समय है। ऐसे में मेयर पद को लेकर तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। ऐसे में साफ है कि मुंबई का मेयर सिर्फ वोटों से नहीं, बल्कि रणनीति और गैर हाजिरी के गणित से तय होगा। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में स्नान न कर पाने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद जारी है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटकर पूछा है कि क्या प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं।
दरअसल 2022 से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई हुई है। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद चला आ रहा है। इस मामले में अब मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल ये नोटिस अभिमुक्तेश्वरानंद को उनकी शंकराचार्य की पदवी को लेकर दिया गया है। मेला प्रशासन की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में किसी के भी शंकराचार्य बनने के लिए होने वाले पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। बावजूद इसके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद को कैसे शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। अलॉटमेंट किसी भी तरह का शंकराचार्य के स्टेटस का मतलब कोई नाम लिखते हुए कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठम के नाम से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं तो फिर किसके नाम से? वो बद्रिकाश्रम सेवा शिविर है और वो भी हम लोग लेटर आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह का शंकराचार्य, जैसे आप बता रहे हैं, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का नाम से हम लोगों ने कोई सुविधा या किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं किया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रशासन तय नहीं करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की दलील है कि बाकी अन्य 3 पीठों के शंकराचार्य उन्हें मान्यता देते हैं। पिछले माघ मेले में वो दोनों शंकराचार्य के साथ स्नान कर चुके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें दावा किया गया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे में शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ज्योतिष पीठ का जो विवाद है वो फिलहाल अभी तक सुलझा नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सर्वोच्च अदालत में चल रहा है, तो इसलिए भी ये तमाम विसंगतियां हुई हैं। लेकिन शंकराचार्य का ये कहना है कि इस मामले में मेला प्रशासन को अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर एक संत की तरह, एक शंकराचार्य की तरह आए थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर सुविधाएं दी जानी चाहिए थी। और जब तक अन्य 3 शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल का निर्धारण नहीं मेला प्रशासन करता है माघ मेले में, तब तक वो इसी तरह से अपने शिविर के बाहर बैठे रहेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।